पश्चिम बंगाल में शनिवार को एक और बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। बुधवार को ही जलपाईगुड़ी में बीएलओ ने आत्महत्या की थी। 9 नवंबर से अब तक 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है, इसमें से 2 ने आत्महत्या की। इस तरह की घटनाओं के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने आवाज और तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक ताजा घटना नादिया जिले में हुई है। महिला बीएलओ के परिवार ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के काम के कारण वो काफी तनाव में थी और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। पुलिस के मुताबिक बीएलओ का नाम रिंकू तरफदार था और वो छपरा के कृष्णा नगर स्थित बंगाल जी इलाके में अपने घर के कमरे में छत से लटकी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक रिंकू तरफदार के कमरे में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें लिखा गया है कि अगर मैं बीएलओ का काम नहीं कर पाऊं तो प्रशासनिक दबाव आएगा, मेरे लिए यह संभव नहीं है। परिवार का कहना है कि रिंकू बीएलओ की जिम्मेदारियां दिए जाने के बाद से ही तनाव में थी। पुलिस के मुताबिक परिवार का दावा है कि एसआईआर से जुड़े काम के बोझ के कारण वो काफी दबाव महसूस कर रही थी और उनके कमरे से ये एक नोट बरामद हुआ है जिसमें तमाम चीजें उन्होंने लिखी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच शुरू कर दी गई है। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने का फैसला किया है। वो मंगलवार को बनगांव में एक रैली को संबोधित करेंगी और उत्तर 24 परगना जिले में एक विरोध मार्च में हिस्सा लेकर एसआईआर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखकर कहा था कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया जारी रही तो इससे और ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि जिस संशोधन में पहले 3 साल लगते थे उसे अब जबरन 3 महीनों में करवाया जा रहा है। इससे बीएलओ और अफसरों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है और आम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। जलपाईगुड़ी जिले में जिस महिला बीएलओ ने आत्महत्या की थी उसके परिवार ने भी आरोप लगाया है कि एसआईआर के काम में बहुत ज्यादा दबाव के कारण आत्महत्या हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एसआईआर के लिए सर्वे करने वाले 2 बीएलओ की शुक्रवार को रायसेन और दामोह जिले में मौत हो गई। बीएलओ के परिजनों और दोस्तों ने ज्यादा काम के दबाव को मौत की वजह बताया। बीएलओ की पहचान रमाकांत पांडे और सीताराम गौड़ के रूप में हुई है। दोनों रायसेन और दामोह जिले में तैनात थे। इस बीच महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार आप पावनसाला बीएलओ रिंकू तरफदार की आत्महत्या में सहायता और उकसावे के लिए जिम्मेदार हैं, जिसने कल रात आत्महत्या कर ली है। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनकी मौत के लिए सिर्फ चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। तो क्या बिहार के बाद 12 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो एसआईआर हो रहा है वो जानलेवा साबित हो रहा है? बंगाल में सबसे ज्यादा अफरा तफरी क्यों है? बंगाल में ही मौतों का सिलसिला क्यों बढ़ता जा रहा है? ये दबाव क्यों है? क्या ये बात सही नहीं है कि जिस रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन को 3 साल का वक्त चाहिए होता है उसे जबरन 3 महीने में करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है और यह वजह बीएलओ की मौत की बन रही है? जांच कौन करेगा? बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां इस तरह की खबरें निकल कर आ नहीं रही हैं और जो काम के दबाव की वजह से आत्महत्या की वजह है उसकी जांच भी नहीं हो रही। लेकिन बंगाल में यह मामला उलट है। बंगाल में सरकार बीजेपी की नहीं है और ममता बनर्जी खुद एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं। आंदोलन की शुरुआत वो करने जा रही हैं, पत्र लिख रही हैं, कह रही हैं कि बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है अगर ये एसआईआर नहीं रुका तो। अब दिलचस्प मामला यह है कि बंगाल में जितना इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उतना ही इंटेंसिव विरोध भी शुरू हो गया, उतना ही इंटेंसिव रिएक्शन भी आ रहा है। सीधे मुख्यमंत्री इस पर अप्रोच कर रहे हैं, लोगों की आत्महत्या के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो क्या बंगाल में एसआईआर रुकने वाला है? क्या बंगाल में इस एसआईआर को रोक दिया जाएगा? एसआईआर की एंट्री बंगाल में हुई है लेकिन आगे उसका पहिया ना चल पाए यह सुनिश्चित किया जाएगा? गंभीर सवाल हैं और इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो उनकी राजनीति को समझता है
जो उनके काम करने के तरीके को समझता है वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है। आंदोलन की अगर उन्होंने शुरुआत की है तो नतीजे तक भी इस आंदोलन को पहुंचाना जानती है।